हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल को याद करने की जरूरत है और उस वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। पिछले 10 साल से सिर्फ यहाँ गुंडा राज और कुछ नहीं हुआ है, बस सिर्फ यही गुंडा राज शुरू हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा असुरक्षित हमारी माँ, बहनें, बेटियां और इस प्रदेश की सभी महिलाएं हैं। हम अभी भी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के जो हमें महिलाएं मिलती हैं, सब आदरणीय बहन जी के वक्त को, उनके कार्यकाल को याद करती हैं। साथियों, मैं सर्व समाज के सभी नौजवानों, भाइयों, बहनों से कहना चाहूँगा कि आपके साथ पिछले 10 साल से धोखा ही धोखा हुआ है और इन दोनों सरकारों ने सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे और दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से मजबूरी के वक्त अपने इस प्रदेश में लौट के आए थे, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। बल्कि जब हमारे नौजवान साथी रोजगार की मांग करने और बेरोजगार लोग अपनी नौकरी के लिए भी इस सरकार के दरवाजे खटखटाते हैं या मांग रखते हैं, तो उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है ये सरकार। तो वक्त आ गया है साथियों इनके असली चेहरे को पहचानने का। और मैं आजकल के खास तौर से युवा नौजवान जो कि स्कूलों में हैं और कॉलेज में हैं, जिनको आजकल नया इन्होंने बहाना लिया है और नई स्कीम निकाली है कि अब लैपटॉप और टैबलेट्स और मोबाइल फोन ये बांटेंगे। आपको इनसे सवाल पूछना चाहिए कि इनके ये विचार, और वो भी अभी तक पता नहीं कि कितना ये करेंगे या कितना हवा में बातें हैं, लेकिन जब पिछले 1.5 साल या लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, कोरोना की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े थे, तब लोग मजबूर हो गए थे अपने घर से पढ़ाई करने के लिए। तो तब ये लोग कहाँ थे? तब सब हमारे बेचारे गरीब भाई बहन लोग जिनके पास फोन नहीं, कंप्यूटर नहीं, वो लोग वंचित रहे वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि सब पढ़ाई कंप्यूटर के थ्रू चल रही थी। तो इनको इतना ही ध्यान था, तो इनको ये लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट तब बांटने चाहिए थे। तो ये सिर्फ दिखावा है, चुनाव पास आ रहे हैं, बस लुभाने के इनके तरीके हैं। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है। और ये आप सब जानते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनियों में कहीं कोई आरक्षण नहीं होता है। तो जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो किस बात का आरक्षण और किस बात की सरकारी नौकरियां? तो ये भी सिर्फ इनका एक दिखावा है। वहीं जमीनी तौर पे और हकीकत में कहीं भी आप आरटीआई में जाके देख लें, आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त 23,50,000 युवाओं को नौकरियां दी गई थी। और ये लोग सिर्फ खाली हवाई बातों में और अपने झूठे प्रचारों में सिर्फ दिखावे का काम करते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी, हमने ये काम किया है इनके लिए। बल्कि आप लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इस समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल कहीं भी बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा गांव हो, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, या वो सोशल मीडिया से किसी ना किसी माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब में ये सब लोग, हर कोई इस समय किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हैं, जिसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने झूठे प्रचार फैलाने में, अपने झूठे प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाने में। इसीलिए मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग इनका खुल के विरोध करें और इनकी झूठे जो बातें हैं और जो झूठे एडवर्टाइजमेंट ये फैलाते हैं, उस पे उनका खुल के इनकी सच्चाई का और जो असली चेहरा है उसको सामने रखने का काम करें।
बल्कि एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये लोग हर महीना, ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हर महीना 300 करोड़ खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ अखबारों में या बड़ी बड़ी होर्डिंगों में अपनी तस्वीरें और झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे अपने स्कैम और अपनी जो स्कैमिक चीज़ें भी हैं, झूठी चीज़ें अपना प्रचार करने में। और वहीं आप सोच लीजिए कि 300 करोड़ अगर ये एक महीना में खर्च कर रही है तो एक साल में ये 36 करोड़ खर्च कर रहे हैं और 5 साल में 18 करोड़, ये लोग 18,000 करोड़ खर्च कर चुके होंगे, जिसका कोई हिसाब है। बल्कि पिछले 5-6 महीने में तो अब पता नहीं, उसकी कोई गिनती ही नहीं कितना ये लोग अभी अपने प्रचारों में खर्च कर रहे हैं। यही 18,000 करोड़ पैसा अगर इन्होंने युवाओं को, नौजवानों साथियों को नौकरियां देने में, रोजगार देने में लगा दिया होता या ये खर्चा उनके उत्थान के लिए कर दिया होता तो फिर आज इस प्रदेश की स्थिति कहीं और ही होती, कहीं से कहीं बेहतर होती और इनको इतना खर्च नहीं करना पड़ता खाली दिखावे के लिए। तो मैं साथियों आपसे चाहूँगा, मेरे पास बातें बहुत हैं रात तक रखने के लिए, करने के लिए, लेकिन अनुरोध यही करूँगा कि आप लोग अभी आज मेरे आदरणीय पिताजी की बातें जो सुनने आए हैं, उनके विचार सुनने आए, उसको ढंग से समझें, सुने और घर घर तक जाके उनकी बातें पहुंचाने का आप लोग काम करें। वो बातें यही नहीं छोड़ के जानी है, वो आप सबके बीच आए, आप सबकी